अनंत सिंह टाइप के सभी तरह के लोगों को उपयोग करेगी चुनाव में, लेकिन बिहार की जनता जानती है, सबको जानता है, यहाँ पिक एंड चूज होता है, इसलिए उस पर क्या बोलना है। सब जानता है लोग कि अनंत सिंह क्या है, कैसे हैं, क्यों गए थे, आ गए तो अपने हिसाब से जाते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। यही बिहार सरकार का इकबाल है। अयोध्या से लोग आ रहा है, अयोध्या से? हाँ, अयोध्या से आ रहा है, अयोध्या से लोग आ रहा है जनता दल और भाजपा को मदद करने के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है वो एजेंसियों के माध्यम से चुनाव लड़ेगी। यह जनता की आवाज थी कि बिजली फ्री चाहिए। जब हमारे नेता ने बोला तो जनता खड़ी हो गई। यह जुआओं की आवाज थी कि जुआ आयोग बने, यह जुआओं की आवाज थी कि डोमिसाइल लागू हो, यह जनता की आवाज थी। तो यह कुंभकर्णी सरकार जो कुंभ निद्रा में सोई हुई थी, जो अचेत अवस्था में है, उसको भी कॉपी करना पड़ा। कॉपी क्यों करना पड़ा? कि कानून जो है ना वो सचिवालय में नहीं बनता है, विधानसभा में नहीं बनता है। कानून कहाँ बनता है? खेत और खलिहानों में बनता है। कानून संघर्षों से बनता है। और जिस एजेंडा को लेके जनता अगर आपके साथ गोलबंद है, जनता सड़कों पर है, तो बाकी जो यहाँ बैठे वाले लोग हैं उस पर सिर्फ मुहर लगाते हैं। नीतीश कुमार जी 20 साल से बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा कि इतनी महंगाई में 400 रुपया हम वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, इसी लोगों के जीवन में क्या आएगी? उन्होंने कभी सोचा? उन्होंने तो कई बार कहा, जब आपको याद होगा, सबको याद है, बिहार बिजली फ्री दे दी है। मैं वही बिजली आ रहा हूं ना। कई बार लोगों ने कहा कि बिजली का टैरिफ कम कीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि बिजली आपको खरीदना ही पड़ेगा। देखिए, इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इससे में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बेल मिल गया है। फिर से वो अब जनता के बीच में जाने लगे हैं। तमाम मुद्दे पर, चुनाव से भी मुद्दे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी। राजेश जी, चुनाव से पहले अनंत सिंह को रिहाई किस तरह नजर से देख रहे हैं? और इसमें नजर भी देखना है, कोई छिपा हुआ चीज है? ये सब जो है ना, अयोध्या से लोग आ रहा है। अयोध्या से? हाँ, अयोध्या से आ रहा है, अयोध्या से लोग आ रहा है जनता दल और भाजपा को मदद करने के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है वो एजेंसियों के माध्यम से चुनाव लड़ेगी और अनंत सिंह टाइप के सभी तरह के लोगों को उपयोग करेगी चुनाव में। लेकिन बिहार की जनता जानती है, सबको जानता है, यहाँ पिक एंड चूज होता है, इसलिए उस पर क्या बोलना है। सब जानता है लोग कि अनंत सिंह क्या है, कैसे हैं, क्यों गए थे, आ गए तो अपने हिसाब से जाते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। यही बिहार सरकार का इकबाल है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से आप लोग करे कि काम नहीं कर रहे, अब जिस तरह से वो योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पुनौरा धाम में भी कल उद्घाटन है, शिलान्यास होना है, लेकिन आप लोग के लिए तो अब तो मुद्दा है, छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो डोमिसाइल की बात हो या फिर TRE-4 की बात हो, रोजगार देने की बात हो। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ। आज से जाइएगा तो देश में एक प्रचलित कहावत है, 40 साल पहले कहा जाता था कि जो बंगाल सोचता है वह देश सोचता है। पहले बंगाल के लोग सोचते थे, बाकी फिर उसको देश कॉपी करता था। बिहार में विगत 6-7 वर्षों से जो तेजस्वी जी सोचते हैं उसको नीतीश कुमार और उनकी सरकार, उनके साथी उसको कॉपी करते हैं। आपने रोजगार पहली बार किनके मुंह से बात सुना था? रोजगार के नाम पर ये लोग एढकपन रखता था। आपको भी मालूम है बिहार में एढक प्रचलित हो गया था। एढक का कोई नाम सुनता है? खत्म हो गया ना। एढक तो क्या क्या आया था ना, सब आया था, सब कैसे खत्म हो गया? तेजस्वी जी आए और सब खत्म हो गया। हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग का मसला जनता से जुड़ा हुआ है। समाजवादी लोग लगातार इसलिए संघर्ष करते हैं कि जनता के जीवन में खुशहाली आए। इस लड़ाई को समय समय पर हर लोगों ने लड़ा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लड़े, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लड़े, कर्पूरी ठाकुर जी लड़े, लालू जी लड़े। उसी लड़ाई को तेजस्वी यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम कुर्सी पर रहें या न रहें, हमारा एजेंडा जो है जनता का हित का एजेंडा है। हम लोगों ने, हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो एजेंडा उठाया, पढ़ाई का, दवाई का, कमाई का, सुनवाई का, सिंचाई का, ये एजेंडा बिहार के लोगों से जुड़ा हुआ एजेंडा है। इसके पहले नीतीश कुमार जी 20 साल से बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा
कि इतनी महंगाई में 400 रुपया हम विधवा पेंशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, इससे लोगों के जीवन में क्या आएगी? उन्होंने कभी सोचा? उन्होंने तो कई बार कहा, जब आपको याद होगा, सबको याद है, बिहार बिजली फ्री दे दी है। मैं वही बिजली आ रहा हूं ना, कई बार लोगों ने कहा कि बिजली का टैरिफ कम कीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि बिजली आपको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी ने क्या कहा कि हम 200 यूनिट तक वैसे मध्यम वर्ग जिनकी आय सीमित है, जिनके महंगाई का भार है, महंगाई के मार से मारे जा रहे हैं, उनको 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि जुआओं की जो समस्या है, जुआ अपना समस्या लेके कहाँ जाएगा? आपका एक पेपर लीक का मामला हुआ, ऐसा कोई परीक्षा हुआ 20 वर्षों में जिसका पेपर लीक न हुआ हो? लेकिन सड़क पर हमारे छात्र आंदोलन करते थे, जुआ आंदोलन करते थे, उनको बदले में क्या मिलता था? सरकार ये नहीं कहती थी कि जो नौजवान छात्र आए हैं इनके समस्या का हल किया जाए, उन पर लाठियां बरसाती थी। नौजवान जाए तो जाए कहां? हमारे नेता ने कहा कि हम जुआ आयोग बनावेंगे। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल लागू करें। मेरे कहने का मतलब कि हर वो चीज जिसको आप बोल रहे हैं कि सौगात, वो तेजस्वी जी ने लोगों के बीच लेके गए। और मैं फिर कहता हूं कि कानून जो है ना, वो सचिवालय में नहीं बनता है, विधानसभा में नहीं बनता है। कानून कहां बनता है? खेत और खलिहानों में बनता है। कानून संघर्षों से बनता है। और जिस एजेंडा को लेके जनता अगर आपके साथ गोलबंद है, जनता सड़कों पर है, तो बाकी जो यहां बैठे वाले लोग हैं उस पर सिर्फ मुहर लगाते हैं। यह जनता की आवाज थी कि बिजली फ्री चाहिए। जब हमारे नेता ने बोला तो जनता खड़ी हो गई। यह जुआओं की आवाज थी कि जुआ आयोग बने, यह जुआओं की आवाज थी कि डोमिसाइल लागू हो, यह जनता की आवाज थी। तो यह कुंभकर्णी सरकार जो कुंभ निद्रा में सोई हुई थी, जो अचेत अवस्था में है, उसको भी कॉपी करना पड़ा। कॉपी क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा कि उनको बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब क्या है कि हमारा ये कुर्सी जो है ना, ये किसी तरह से बचा रहे। लेकिन मैं आपके माध्यम से, जब बिहार की जनता जाग गई है, वो समझदार है, उनको मालूम है कि 20 वर्षों से याद नहीं आ रहे थे, और जब चुनाव के बेला में जानने वाली बात आई, जब अब जनता के हाथ में ताकत आई, अब जब जनता के यहाँ आपको जाना है तो आप लागू कर रहे हैं। यानी बिहार के जो लोग हैं, बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, वो तेजस्वी यादव के एजेंडे के साथ हैं, उनके साथ खड़ा हो गए हैं। इसलिए सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन एजेंडों को लागू कर रही है। फिर भी पूरा लागू नहीं कर रही है, क्योंकि उनका कोई मापदंड नहीं है। हम लोगों ने पूरे साइंटिफिक तरीके से इसको ऑब्जर्व किया है कि 200 यूनिट बिजली क्यों चाहिए। उन्होंने 125 कर दिया, लेकिन 125 में कितने लोग आएंगे? वो मध्यम वर्ग नहीं आएगा जिस मध्यम वर्ग की हम बात करते हैं। आप 1100 दे दिए, इसका क्या लॉजिक है? हमने उसको 1500 कहा था। हम लोग कोई इस तरह से नहीं है, हम लोग उसको नाप के, सोच के, समझ के, साइंटिफिक तरीके से करते हैं। कहा जा रहा है कि आपके नेता का रैली इसलिए फ्लॉप हो गया, मतलब रैली कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि सब काम नीतीश कुमार कर दिए, इसलिए कैंसिल करना पड़ा यात्रा। कौन? नहीं, कैंसिल नहीं है। देखिए, यात्रा के आपको मालूम है कि यात्रा के तारीखों में बदलाव होगा। नेता कहें, नेता निकलेंगे बिहार में। क्या तेजस्वी जी पोलोवर में बैठे हुए हैं? अबे भाई, फिर कहाँ सब तो जाते हैं? इन लोग के पास कोई एजेंडा है? ये लोग दिन रात बैठ के ही सोचता है कि तेजस्वी क्या सोचते हैं। तो ये लोग को सिर्फ कॉपी करना है। इनके पास कोई अपना एजेंडा है तो बताएं। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी की घोषणा, तेजस्वी जी जो बिहार के लोगों के सामने कहे हैं, उसको छोड़ करके लोग बताएं कि कौन सा काम बिहार के लोग करने वाले हैं और कौन सा काम इन लोगों ने बिहार के लिए किया है। 20 वर्षों में बिहार की जनता ने इन लोगों पर भरोसा किया, लेकिन बदले में क्या मिला? महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, दिन दहाड़े हत्या, अपहरण। आप कहीं कोई किसी को गोली मार सकता है, इसका आप सब उदाहरण है। 20 वर्षों में बिहार देश के पैमाने पर सबसे निचले स्थान पर है। फिर भी, और कौन है? डबल इंजन की सरकार है तब। तो आप समझिए, इसलिए बिहार की जनता अब नई उम्मीद के साथ, नए किरण के साथ, तेजस्वी जी के साथ खड़ी है। इसलिए ये लोग किसी तरह से चाहते हैं कि कुछ हम लॉलीपॉप दिखा के यहाँ के बिहार के 14 करोड़ जनता को हम दिग्भ्रमित करें। लेकिन बिहार की जनता गरीब है, लेकिन बुद्धिजील नहीं है। वह बहुत जागरूक है, उसको मालूम है कि यही नीतीश कुमार है, यही बीजेपी के लोग हैं जो उनको लाठी चलवाते थे, आज उनकी मांगों को मांग रहे हैं। इसके पीछे अगर कोई शख्स खड़ा है तो उनका भाई, उनका बेटा तेजस्वी यादव खड़ा है। चलिए, तो तेजस्वी यादव जब सोचते हैं तो ये लोग उस काम को करते। तेजस्वी यादव के पीछे ये लोग लगे हुए रहते हैं कि तेजस्वी यादव का चीज सोच रहे हैं
और तेजस्वी यादव जो कहते हैं सरकार उसे पूरा तो नहीं कर पाती, लेकिन उसी लाइन पे चलने का काम करती। देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजेश यादव। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।